हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमारा करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है उसके पार्ट 2 है। इसको जरूर कर लेना, आपसे 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर का जो यूपीएससी का जो लेवल है, सॉरी यूपीपीसीएस का लेवल है, उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 30 ही पहुँच जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और ज़्यादा नहीं, अगर आप ये 4 दिन की वीडियो है, 4 से 5 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा कुछ जल्दी करंट अफेयर में आपकी पकड़ बन जाएगी और आप उससे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वीडियो। धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है देखते हैं। 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 84.68% थी। यही घटकर 2015 में कितनी है? 78। देखिए आप, जनसंख्या जो हिंदू की है वो घट गई है। ठीक है, वो कहाँ पहुंच गई है? 78.06 में। कब की बात है? 2015 की बात है, 22 चल रहा है, अभी और घट गई। भारत में वर्ष 1925 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84 था। ठीक, उसका ये बढ़कर कितना होगा? 14 देखिए ये अंतर पड़ता है आप किस समाज में कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे जाके, इसको मैं बताऊंगा आपको। और अगली न्यूज़ है, प्रेबोविव सुशियान्तो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? इंडोनेशिया। विश्व का 8वां अजूबा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, सनातन धर्म वालों के लिए और जो मानते हैं, जिसको जो इस फीलिंग विश्वास रखते हैं। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व के 8वें अजूबे वंडर ऑफ द वर्ल्ड अनाधिकारिक शीर्षक नवाजा गया है। विश्व के 7 नए अजूबे हैं, विश्व के 7 नए अजूबे। 2007 में विश्व के 7 नए अजूबे की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसमें क्या है? अनाधिकारिक शीर्षक दिया गया है इसे, 8 वंडर्स। ठीक है, अनाधिकारिक। ताजमहल भारत में जो है, कोलोजियम जो इटली में है, माचू पिच्चू पेरू में, पेट्रा जॉर्डन में, चीन की महान दीवार चीन में है, द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में और चिचेन इत्जा मैक्सिको में। ठीक है, इनकी आप फोटो देख लेना, क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे नाम से पता नहीं लगेगा तो आपको थोड़ा मेमोराइज रहेगा। बस बाकी देश आपको पता होना चाहिए बस। एक देखिए, भारत में है, इटली में है, पेरू में, जॉर्डन में, चीन में, ब्राजील में, मैक्सिको में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा? 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए हमने भेजा उनको कि हम मेजबानी करने के लायक हैं। अक्टूबर 2024 में COP26 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबिया में। ठीक, अगली न्यूज 33, नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन आपको पता है, मोदी जी ने किया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि मूलतः यह एक बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में, पहले क्या बौद्ध विहार था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रुकते थे, उसका इसका महाविद्यालय में इसका विकास कर दिया गया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के रिवाइवल को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये जानते हैं ना एजुकेशन की क्या वैल्यू है, तो APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कोई ऐसा मूर्ख होगा जो इनको नहीं जानता होगा, और अगर चलो मान लो नहीं भी जानता, मूर्ख भी नहीं है, तब भी अगर इनको जानता है और इनकी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता या इनको नहीं मानता तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो डायरेक्ट इस क्या होंगे? इसके विजिटर मतलब कुलाध्यक्ष होंगे। वर्तमान में इस विद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि राष्ट्रपति हैं वो। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं, इंटरिम वाइस चांसलर। इसके बाद ये बन जाएंगे। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। ठीक है, इसका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का। ठीक है, अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? अबू धाबी, अनुमानित 1.7 ट्रिलियन। ठीक है, सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में जो वेल्थ है उनकी। वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता और पर्यावरण जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, माइक पांडे। ठीक है, माइक पांडे, अलग नाम है थोड़ा। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व राष्ट्रपति महिला क्रिकेट को ICC हॉल ही फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? नीतू डेविड। ठीक है, हाल ही में आई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम सफेद सोना ब्रायन निष्कर्षण के कारण किस देश का आटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दूर से डूब रहा है? क्या? चिली का। 39वीं न्यूज़ 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी से घोषित किया? हिजब उत तहरीर। ये देखें कौन, उल्फा में भी जैसे वो लगाया है प्रतिबंध। अभी देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर, इनका अक्टूबर 2000 निधन हो गया, डॉक्टर वेणुगोपाल। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहू आयानी गांव, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली कौन सी जनजाति है?
जिले का सुहानी गांव जहां कोरवा जनजाति, ठीक है, कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ना है आपको, ये सुहानी गांव के बारे में पढ़ना है। और आदि के बाद में पहली बार बिजली मिली, ये भी देखना, छत्तीसगढ़ की बात है। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ का कैपिटल वेंचर किया? 1000 करोड़ का। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन दो चिकित्सीय वैज्ञानिकों को किस 24 नोबेल पुरस्कार दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और अमेरिका के दोनों। 17 मार्च 2029 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। याद रखना ये बात, किनको हटाया है? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश, इनको हटा दिया गया है। 2026 में जो ग्लासगो में होने वाला है, कौन सा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ संयुक्त। फुमदो किशिदा की जगह कौन अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? शिगेरू इशिबा। किशिदा हटे तो इशिबा बने हैं, ठीक है, इतना याद रखना। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व संगठन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का परिणाम जारी किया? आंखों की बीमारी का, ट्रैकोमा को पूर्णतः मुक्त भारत को किया है। क्या? प्रदान पत्र कि आपके यहाँ भी बीमारी नहीं है। एशिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर में कहाँ किया गया? हॉनले, लद्दाख में किया है। हाल ही में देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। राजमाता का दर्जा दिया है इनको। भारत रत्न 2024 के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी महान विभूति हैं उनको मिला है। 23 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिए हैं। 4 व्यक्ति निमित्त कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह जी, पी नरसिंह राव जी, MS स्वामीनाथन जी। देखिए ये बिहार के CM रहे हैं, ये दोनों लोग अपने इंडिया के PM रहे हैं, और ये स्वामीनाथन आपको पता ही है कि हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, ठीक है। इनको देखते हैं इनके बारे में, लेट मिला है पर मिला है, चलो अच्छी बात है। और जो ये जब नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गवास हो गया ना, उन लोगों को ज़्यादातर ऐसा मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी बारे पढ़ते हैं, ये जननायक पीपल्स के नाम से लोकप्रिय थे। इन्हें 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उन्हें बिहार में पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व करने वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने बस 19 तक मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों की आरक्षण की लागू किया था, ठीक है। इनको क्या बैकवर्ड क्लास के लिए जाना जाएगा इन्हें। और पीपल्स, इन्हें क्या कहेगा? पीपल्स हीरो चौधरी चरण सिंह जी हैं, किसानों के लिए बहुत काम किया है। ये 28 जुलाई 1979 को 14 जनवरी 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखिए जुलाई और फिर जनवरी, मतलब यही 7-8 महीने रहे, 6-7 महीने। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को शोभित किया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी की स्थापना की। वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों, लैंड ऑफ के मुख्तार वास्तुकार थे। PV नरसिम्हा राव AP में हमारे वो रहे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई और कई संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। इन्हें प्रायः भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बताया भी था उन्हें हरित क्रांति के रूप में। उससे गंगे डॉल्फिन, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश की जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त दे दी है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, देखिए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी है और राष्ट्रीय जलीय जीव भी, याद रखना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में कौन? गंगे डॉल्फिन, और इंग्लिश में गैंगेटिक डॉल्फिन इंग्लिश में कहता है। बस 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था, प्रदेश के जलीय जीव के रूप में। जबकि वर्ष 2019 से पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया। ये सिंधु नदी की डॉल्फिन, ये गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। और असम ने क्या 2008 में किया था, ठीक। ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। इंडिया ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, जो गंगे डॉल्फिन है इनको क्या किया, मान्यता दे दी किसी जलीय पशु के रूप में, जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है। जबकि 2019 में राज्य का जलीय पशु क्या है? चितला। कौन सी मछली हमारी चितला है? उत्तर प्रदेश की राज मछली चितला। जबकि देसी मांगुर इंडियन वॉकिंग कैटफिश बिहार की राज मछली है, ठीक है। मांगुर कौन सी? देसी मांगुर बिहार की राज मछली है। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त एंडेजर्ड की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया, जिसके तहत इस सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल, देखिए याद रखिए विश्व धरोहर स्थल के बारे में। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित मोई दम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को क्या किया है?
सॉरी ये इतना था। देखिए ये न्यूज़ थोड़ी कटी होगी, अगले स्लाइड्स में आ जाएगी, अगली बार में आ जाएगी, पर जितनी भी न्यूज़ आपको ये मिली हैं अभी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को जरूर देखना और इसका जो आपको PDF मिलेंगे उसको लगातार देखते रहना और इनसे आपको बहुत कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।